साथियों, मित्रों, आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं पंडित लोकेश पालीवाल हमारे यूट्यूब चैनल ग्रह लोक में आप सबका स्वागत करता हूँ। जिस जातक की मिथुन राशि है या मिथुन लग्न है, उसके लिए यह सप्ताह बड़ा ही विशेष है। क्यों कह रहा हूँ मैं ऐसा? मिथुन राशि वालों के लिए उत्तम विचार बने हुए हैं और उत्तम सुख उनको प्राप्त हो रहे हैं, घर परिवार में, बाहर, सभी जगह। ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि लग्नस्थ चंद्र गुरु यानी घचकेश योग बन रहा है। साथ में सुख स्थान पर बुध जो है उच्च के बने हुए हैं, स्वग्रही बने हुए हैं, मूल त्रिकोण के बने हुए हैं। इस वजह से यह आपको फल प्राप्त हो रहा है। हम और विशेष बात करेंगे इस सप्ताह में चंद्रमा कौन कौन सी राशियों पर भ्रमण करेंगे और उससे हमें क्या फल प्राप्त होगा। तो चंद्रमा मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और कन्या राशि, इन 4 राशियों के ऊपर भ्रमण करेंगे। और इन 4 राशियों में जो भ्रमण करते हुए 7 दिन का लगभग जो समय रहेगा, उन दिनों में हमें क्या क्या फल प्राप्त होगा, हमारे लिए कौन सा दिन अच्छा है, क्या हमें सावधानी रखनी, वो सारी चर्चाएं हम आपके साथ करेंगे। एक अच्छी बात यह है कि इस सप्ताह में कुछ विशेष योग बने हुए हैं। एक तो अमावस्या आ रही है 21 तारीख को। साथ ही यह अमावस्या साधारण नहीं है, श्राद्ध पक्ष की अमावस्या है, पितृपक्ष की अमावस्या है, जो कि इस सप्ताह में 15 तारीख को नवमी से श्राद्ध प्रारंभ होने जा रहे हैं और 21 तारीख को अमावस्या के श्राद्ध तक रहेंगे। तो इन दिनों में आप अपने पितरों की पूजा, तर्पण, दान पुण्य, भोजन जो भी करना चाहें अवश्य करें। नहीं तो कम से कम अमावस्या के दिन अवश्य करें, जिससे सभी पितर आपके प्रसन्न हो, आपको आशीर्वाद दें, आपके कार्य स्मूथली सुसंपन्न हो। आप इसका विशेष ध्यान रखेंगे। साथ ही सूर्य जो है अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। 16 तारीख को सूर्य सिंह राशि से कन्या राशि में आ जाएंगे। यह एक आपके लिए बहुत अच्छी बात है और सभी के लिए अच्छी बात है। सूर्य केतु के साथ जो ग्रहण युति बना रहे थे, इस युति को वो ब्रेक कर रहे हैं और अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो कन्या राशि में आ जाएंगे। साथ ही आप देखो 21 तारीख को सूर्य ग्रहण भी है, लेकिन अच्छी बात यह है कि वो भारत में दृश्य नहीं है, तो उसका जो फल, शुभ फल, कुफल किसी को प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आप भयमुक्त रहें, कोई कुछ भी कहे आप ध्यान ना दें और अपने कार्य में मस्त रहें। वैसे समय आपका बहुत अच्छा और बहुत अनुकूल है। अब हम बात करेंगे क्या क्या हमें फल प्राप्त रहेंगे इस सप्ताह में। तो आपके विचार 15 तारीख को जब चंद्रमा यहाँ है मिथुन में, आपके विचार बड़े ही अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, उत्तम रहेंगे, सभी के प्रति आप पॉजिटिव रहेंगे। साथ ही जब चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तो आपका विचार धन के प्रति विशेष रहेगा, धनागम होगा, रुका हुआ धन वो आपको प्राप्त हो सकता है, आ सकता है। आप हल्के प्रयास में आपका पूर्ण कार्य हो सकता है। फिर जब चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे तब आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि चंद्रमा केतु और शुक्र के साथ आ रहा है। आपकी सोच, आपकी लग्जरी, आपके महत्व बढ़ जाएंगे, लेकिन केवल यह सीमित रहेंगे विचारों तक नहीं। अगर आपने कर्म नहीं किया तो निश्चित तौर पर वो विपरीत रहेगा। फिर चंद्रमा केतु के साथ रहेगा तो ग्रहण योग बन रहा है, तो कुछ न कुछ नुकसान की स्थिति बनती है। हमारे मान सम्मान में, हमारे पद प्रतिष्ठा में, हमारे कर्म में, हमारे ट्रेड में कहीं न कहीं हमें विपरीत परिणाम देखने को मिल सकता है। तो आप सतर्क रहें, सावधान रहें। फिर चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे 21 तारीख को कन्या राशि पर। यह आपके लिए अच्छा रहेगा और घर परिवार में सुखों में वृद्धि करेंगे। कोई गुड न्यूज रहेगी जो आपके परिवार में उत्साह, मनोबल वो विशेष ऊपर रहेगा। अब हम विशेष बिंदु पर बात करेंगे जो आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। वो यह है कि कौन सा दिन आपके लिए सबसे अच्छा है। तो 17-18 सितंबर आपके लिए बड़ा ही विशेष रहेगा। इस दिन आपको कार्य करने से विशेष लाभ की स्थिति रहेगी।
फिर कौन सा कलर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो ऑफ वाइट है या लाइट येलो है, लाइट पिंक कलर है, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। फिर कौन सा दिन अवॉइड करना है जिससे हम कार्य ना करें, कोई नई शुरुआत नहीं करें, किसी का लेन देन नहीं करें और कोई लेन संबंधी कार्य ना करें और किसी से भी कुतर्क करने से बचें, तो वो है 21 सितंबर, जब चंद्रमा यहाँ आ जाएंगे। तो आप ये बातें सुनकर अपना शेड्यूल कुछ चेंज कर सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब हम विशेष बात करने जाएंगे, ये जो बिंदु है उल्लेखित है, ये अति महत्वपूर्ण है आपके लिए, सभी के लिए, लेकिन हम आपके लिए बात करने जा रहे हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। क्या क्या? सर्वप्रथम हेल्थ, काया, हेल्थ इज अबाउट वेल्थ। तो हम कैसे हेल्थ को साधें, हमारी बॉडी में कौन से पार्ट पर कुछ तकलीफ हो सकती है, ताकि इस पार्ट का हम विशेष ध्यान रखें। तो आपके हाथ पे, आपके हाथों के ऊपर कहीं चोट लगने के योग बने हुए हैं और कहीं लगने के योग बने हुए हैं, तो आप ध्यान रखेंगे। साथ ही देखेंगे कि अष्टम स्थान पर जो है किसी ग्रह की केवल मंगल की दृष्टि आ रही है और रोग स्थान पर किसकी दृष्टि आ रही है, तो निश्चित तौर पर पूर्ण दृष्टि किसी भी ग्रह की नहीं आ रही। तो वैसे आप फिट रहेंगे, हल्के फुल्के, आपको कुछ तकलीफ रह सकती है, वो आप नगण्य है, कोई विशेष आपको आपका ध्यान नहीं जाएगा। फिर बात करें लव की, तो लव की जो स्थिति अधिपति आपके शुक्र हैं, शुक्र केतु के साथ हैं, साथ में मंगल वही हैं। पारिवारिक कारणों से एवं अपने एग्रेसिवपन को अगर कम करेंगे, निश्चित तौर पर संबंध मधुर रहेंगे, अच्छे रहेंगे। फिर बात करें रिलेशन की, तो आपके रिलेशन 100% अच्छे रहने वाले हैं, बेस्ट रहने वाले हैं। क्यों है? क्योंकि लग्नस्थ चंद्र गुरु है और लग्नेश बुध है, वो बड़े ही पावरफुल हैं। तो निश्चित तौर पर आपकी वाणी के द्वारा सभी आपको चाहेंगे कि मैं इससे संगत करूं, मैं इससे मित्रता करूं, मैं इससे लाभ प्राप्त करूं, ये मेरे ऊपर ध्यान दे। ये सारी ख्याल आपके और आपके साथ में जो है सबके रहेंगे। फिर बात करें कैरियर की, तो निश्चित तौर पर कैरियर के अधिपति बृहस्पति हैं जो लग्नस्थ हैं। आप अपना कैरियर खुद डिसाइड करेंगे। क्यों कह रहा हूं? दशमेश, राज्येश, कर्मेश बृहस्पति लग्नस्थ गए, तो निश्चित तौर पर केंद्र के स्वामी केंद्र में हैं और विशेष योग बना रहे हैं। तो आप चिंतन करेंगे तो निश्चित तौर पर कैरियर में परिवर्तन आएगा और उसके ऊपर चिंतन करने के ऊपर कर्म करना है। चिंतन तक ही सीमित नहीं होना है, तब ही लाभ प्राप्त होगा, बाकी नहीं होगा। फिर बात करें हम मैरिज की, निश्चित तौर पर मैरिज के योग बने हुए हैं। शीघ्र ही आपको गुड न्यूज मिल सकती है कि आपका विवाह तय हो गया है, इस तारीख को हुआ है और खुशियों में इजाफा रहेगा। फिर बात करें स्टूडेंट की, यदि आप छात्र हैं, अध्ययनरत हैं, तो आपको ध्यान देना है, लग्जरी के पीछे विशेष नहीं भगना है। परिवार की चिंता विशेष जितनी संभव है उतनी ही करनी है, अत्यधिक ना करें, पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें, बाकी वांछित परिणाम नहीं प्राप्त होंगे आपको। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि पंचमे शुक्र जो है केतु के साथ है, प्रारंभ में सूर्य के साथ है, यहां पर मंगल है, इस वजह से ये सारी स्थितियां बनी हुई है। फिर बात करें यदि ऐसा क्या उपाय किया जाए जिससे दोहरा लाभ प्राप्त हो, स्पिरिचुअल भी हो और हमें रेमेडी भी हो जाए, तो आपको भगवान गणेश जी के दर्शन करने जाना है, मंदिर में मोदक चढ़ाना है, गाय को हरा रस का डलवाना है, गणेश जी की उपासना मंत्र जाप घर पर भी कर सकते हैं। और साथ में अगर विशेष और कुछ करना चाहते हैं तो आप भगवान आदित्य अर्थात सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित तौर पर आपको सभी क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होगा। मित्रों, साथियों, यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगी हुई हो, अपने परिवारजन से और मित्रों से, स्नेहिल जन से इसको शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे कमेंट बॉक्स में गणपति बाबा मोरिया अवश्य लिखें। प्रणाम।